बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हत्ता इज़ा फ़ुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम माज़ा क़ाला रब्बुकुम क़ालू माज़ा क़ाला रब्बुकुम क़ालू अल हक़्क़ व हुवल अलिय्युल कबीर। दराजान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह की तौफ़ीक़ से, उसकी नुसरत से हमने आपने अब तक किताबुत तौहीद के 15 अबवाब को पढ़ लिया है और अल्लाह की तौफ़ीक़ से हस्ब ज़रूरत, हस्ब इम्कान उससे इस्तिफ़ादा कर लिया है। शेख सालेह बिन फौज़ान बिन अब्दुल्लाह अल फौज़ान हाफ़िज़हुल्लाह की शरह से और आज अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से, उसकी नुसरत से किताबुत तौहीद के की शरह के सिलसिले का जो बाब हमारे सामने है वो 16वां बाब है और इस बाब का उन्वान मुसन्निफ़ ने कुछ लिखा नहीं है, यानी मुसन्निफ़ ने इस सबक का कोई नाम नहीं रखा है, बल्कि इसकी शुरुआत कहाँ से की है? बाब यानी सबक, और फिर सबक के बाद अल्लाह तबारक व तआला का फरमान कहते हैं बाबू क़ौलिल्लाहि तआला हत्ता इज़ा फ़ुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाला रब्बुकुम क़ालुल हक़्क़ व हुवल अलिय्युल कबीर। ये सूरह सबा की आयत करीमा है। इस आयत करीमा में जो मज़मून बयान किया गया है वही इस सबक का नाम है। अगर हम इस आयत करीमा को सामने रखें और इसके बाद इस आयत करीमा के बाद जो हदीसें मुसन्निफ़ ने ज़िक्र की हैं उन हदीसों को सामने रखें तो जो सबक का उन्वान बनता है, सबक का नाम बनता है, वो नाम ये बनता है कि अल्लाह तबारक व तआला की वही, कुरान करीम की जब अल्लाह तबारक व तआला वही फरमाता है दुनिया में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अपने कलाम की वही फरमाता है तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की उन आयात को सुनकर, अल्लाह के फ़ैसले को सुनकर, अल्लाह के कलाम को सुनकर मारे खौफ के, डर के, हैबत के बिल्कुल दहल जाते हैं, कांप जाते हैं। तो अब उन्वान क्या बना? उन्वान ये बना कि अल्लाह तबारक व तआला की वही से फरिश्तों की हैबत, फरिश्तों का खौफ, फरिश्तों का डर, ये है इस किताब, इस सबक का उन्वान। जो मजमून हमने आपने इससे पहले पढ़ा है उसका मौजू क्या था? मौजू ये था कि मुशरिकीन, कुफ़ार और कब्रों के, मज़ारों के, देवी देवताओं के, औलिया के, सालिहीन के, फरिश्तों के, सूरज चाँद सितारों के जो पुजारी हैं, इबादत करने वाले हैं, अल्लाह के सिवा की इबादत करने वाले, ये जिन की अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, वो हकीर हैं, कमज़ोर हैं, बेबस हैं, उनके पास किसी नफ़ा नुकसान की ताकत नहीं है। तो ऐसा करना गलत, अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना, अल्लाह के सिवा किसी से मदद तलब करना, ये बातिल, ये शिर्क है और शिर्क बातिल है। और अल्लाह के सिवा किसी के पास हकीकत में कोई ताकत कुदरत नहीं है किसी को नफ़ा नुकसान पहुँचाने, किसी को सेहत बीमारी देने, किसी को मौत ज़िंदगी देने, किसी को दौलत और फ़क्र फाका देने की कोई ताकत नहीं है किसी के पास। ये हमारा मौजू पिछले कई दरसों से चल रहा है। उसी सिलसिले की ये अगली कड़ी है। ये जो बाब लिख करके उन्वान नहीं लिखा हुआ है तो इसमें उसी तसलसल को आगे बढ़ाया जा रहा है, बस एक अलग नुक्ते से। इससे पहले वाली बाब में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था? उसमें भी बाब का नाम नहीं था, लेकिन उसमें बतलाया क्या गया था? बताया गया था कि हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा महबूब हैं, मुकर्रम हैं, आपको भी किसी नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं, आपसे भी मदद नहीं मांगी जा सकती, आपसे भी फरियाद नहीं की जा सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के अपने कलाम के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी हदीसों के अंदर ये बात बयान फरमाई है, लैसा लका मिनल अम्रि शै, है कि नहीं?
आपको किसी मामले का कोई अख्तियार नहीं है। ऐसे ही इससे पहले वाली हदीस में आपने पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बात बयान फरमाई। वो जो इससे पहले आयत करीमा आई थी, वह अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हारे कल क़यामत के दिन कुछ काम नहीं आ सकूँगा। अल्लाह तबारक व तआला के फैसले के सामने जो भी तुम्हारा ईमान, अकीदा, अमल होगा, उस एतबार से तुम्हारे हक में फैसला होगा, जन्नत का, जहन्नम का, अजाब का, सज़ा का या नेमत का, अल्लाह की रहमत का फैसला होगा। मैं क़यामत के दिन कल तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूँगा। आपने कुरैश के कबीलों को पुकारा, उनके बुतून को पुकारा, और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को मुखातब किया, अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को मुखातब किया, और अपनी फूफी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को मुखातब करके कहा, मैं कल क़यामत के दिन तुम्हारे काम नहीं आ सकूँगा। ला उग़नी अन्का मिनल्लाहि शैय्या, ला उग़नी अन्का मिनल्लाहि शैय्या, ला उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि शैय्या। मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबिल कल तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूँगा। और हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा, जो जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं, सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, आपकी हद दर्जा चहेती लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह के नबी उनको मुखातब करके फरमाया, सलीनी मिन माली मा शि'ति, फ़ातिमा तुम्हें मेरे माल में से इसी दुनिया में जो मांगना है मांग लो। ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैय्या, तुम कितनी भी अजीज हो, कितनी भी लाडली हो, महबूब हो, लेकिन कल क़यामत के दिन में तुम्हें कुछ काम नहीं आ सकूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु का तज़किरा किया गया ना, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी किसी नफ़ा नुकसान का कोई इख्तियार नहीं। अब आज जो हम बात पढ़ने जा रहे हैं, कि उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए कि देवी देवता, मूर्तियाँ, किसी चीज़ को कोई ताकत नहीं, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु को किसी मामले का कोई अख्तियार नहीं है। और अब क्या तज़किरा होने जा रहा है? फरिश्तों का, कि फरिश्तों को भी लोग पुकारते हैं, फरिश्तों से मदद मांगते हैं। ये फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला के फैसले के आगे बहुत कमज़ोर हैं, हैबत, घबराहट, डर, खौफ का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सिवा अगर कोई फरिश्तों को भी पुकारता है तो फरिश्ते भी कमज़ोर हैं, उनके भी हाथ में कुछ भी नहीं। और उसके बाद यहाँ इस बात में आपके सामने एक आयत करीमा, और उसके बाद आयत करीमा के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पेश करके वाज़े किया गया तफसील से कि किस तरह से फरिश्ते अल्लाह की वही को सुनकर कांप उठते। कहाँ तुम पुकार रहे हो उनको, कहाँ तुम उससे दौलत मांगते हो, कहाँ तुम उससे औलाद मांगते हो, कहाँ तुम उससे इज्जत मांगते हो, कहाँ तुम उससे अपनी सेहत और बीमारी का सवाल करते हो, कहाँ तुम उससे मौत और जिंदगी का। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की हैबत, की कलाम की हैबत, अल्लाह की वही की हैबत के सामने कांप उठते हैं, घबरा जाते हैं। इसका तज़किरा इस बाब में किया जा रहा है। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम ये मुख्तसर दर्स, आज का दर्स मुख्तसर होगा, मुमकिन है कि हम आधे घंटे में इसे मुकम्मल कर लें, और किसी ज़रूरत की बुनियाद पर आज का दर्स मुख्तसर किया जा रहा है। तो हमारे सामने जो आयत करीमा है वो है सूरह सबा की आयत करीमा। अल्लाह ताला फरमाता है, हत्ता इज़ा फुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम क़ालुल हक़्क़ व हुवल अलियुल कबीर। तर्जुमा क्या है? हत्ता, यहाँ तक कि जब उनके दिल से खौफ, डर खत्म कर दिया जाता है, उनके दिल से खौफ और डर खत्म कर दिया जाता है, यानी दिल से डर निकल जाता है। कालू, तो वो कहते हैं, माज़ा क़ाल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया, क्या फैसला किया। क़ालुल हक़्क़, तो वो कहते हैं हक फैसला फरमाया। अल्लाह ने जो बात कही वो कैसी फरमाई? हक फरमाई, हक फैसला फरमाया, हक बात इरशाद फरमाई। वह हुवल अलीयुल कबीर, और वो अल्लाह तबारक व तआला सबसे बुलंद है और सबसे ज़्यादा किबरियाई वाला है, बड़ाई वाला है, सबसे बड़ा है। अभी आयत करीमा जो आपके सामने पढ़ी गई है, अभी इसका सियाक, इसका पस मंज़र, इसका बैकग्राउंड आपके सामने नहीं वाज़ेह हो रहा है। ऐसे तो आगे वो हदीस आ रही है जिसमें बहुत तफसील से इसका तज़किरा आएगा, लेकिन ये आयत करीमा जो आपके सामने आई है, इस आयत करीमा का माना ज़रा हम समझ लें आज के दर्स में। देखिए, हत्ता, यहाँ तक कि, इससे मालूम पड़ रहा है कि इसके पहले कुछ बात है,
इससे पहले आयत करीमा में कुछ बात बयान की गई है और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, यहां तक कि जब उनके दिल से डर खौफ खत्म होता है तो वो आपस में बात करते हैं, कहते हैं माज़ा क़ाल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है। मैं आपको पस मंजर बतलाता हूं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने आसमान पर जब किसी चीज का फैसला फरमाता है, वही करता है। अल्लाह तबारक व तआला वही फरमाता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला फैसला करता है और वो पैगाम, अपना हुक्म, अपना फरमान देता है कि ये फरमान अब लेकर के जाना है कहाँ? अल्लाह तबारक व तआला के नबी और रसूल के पास, है ना। ये फैसला जो होता है वही जो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। तो जब ये फैसला होता है तो रिवायत में आएगा कि इतनी तेज खौफनाक आवाज होती है कि उसकी मिसाल देके समझाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने कि जैसे कोई सफेद पत्थर की चट्टान हो, पत्थर की सफेद चट्टान हो और उस पर मोटी लोहे की जंजीर अगर पटकी जाए, उसके ऊपर अगर फेंकी जाए तो किस तरह से आवाज आएगी। लोहे की जंजीर को अगर पत्थर की चट्टान पर पटका जाए तो कैसी तेज आवाज आएगी, एकदम खौफनाक हैबतनाक आवाज आएगी, घबराहट में डाल देने वाली आवाज। तो जब अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाता है आसमानों पर किसी मसले का और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नाजिल हो, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म और फरमान और इरशाद होता है, तो उससे जो आवाज़ आती है वो ऐसे ही आवाज़ आती है जैसे किसी पत्थर की चट्टान पर कोई जंजीर पटकी जा रही। अब उसकी वजह से पूरे सातों आसमानों में फरिश्ते जो होते हैं अल्लाह तबारक व तआला के सब खौफ और दहशत में, घबराहट में डूब जाते हैं, एकदम थर्रा जाते हैं, कांप उठते हैं और उनके दिलों में एकदम कपकपी तारी हो जाती है, उनके दिलों में हैबत तारी हो जाती है। और उसके बाद जब फैसला हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म फरमान आ जाता है, वही हो जाती है, तो फिर धीरे 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 जब उनके दिलों से खौफ निकलता है, घबराहट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब जब वो मुतमईन होते हैं तो आपस में एक दूसरे से, यानी एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से, ये फरिश्ता इससे, ये फरिश्ता इससे, फरिश्ते आपस में एक दूसरे से मारे खुशी के, अल्लाह का फरमान आता है तो खुशी का सबब है, अल्लाह का हुक्म आता है, अल्लाह की वही आती है तो खुशी, तो मारे खुशी के आपस में एक दूसरे से पूछते हैं माज़ा क़ाल रब्बुकुम। अभी हैबत घबराहट तारी हो गई थी, अल्लाह का फरमान उतर रहा था, अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हो रहा था, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वो उससे पूछता है क्या फरमाया, माज़ा क़ाल रब्बुकुम, आपके रब ने क्या फरमाया। वो उनसे कहते हैं माज़ा क़ाल रब्बुकुम, आपके रब ने क्या फरमाया। यानी ये आपस में एक दूसरे से पूछते हैं हमारे खुशी के कि अल्लाह का हुक्म कौन सा आया, क्या हुक्म आया अल्लाह तबारक व तआला का। तो वो फरिश्ते फिर आपस में एक दूसरे को जवाब भी देते हैं, कालू अल हक़्क़ा, तो ये लोग कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हक फैसला फरमाया। अल्लाह ने क्या फरमाया, हक फरमाया। जो भी अल्लाह का हुक्म आया है, वही आई है, फरमान आया है, वो हक है, बरहक है, सच्चा है, और वह हुवल अलीयुल कबीर। और साथ ही साथ फरिश्ते क्या जवाब देते हैं एक दूसरे को, वो अल्लाह तबारक व तआला, उसका हुक्म, उसका फरमान, उसका कौल बरहक है, जो फरमाया है वो हक फरमाया है, और अल्लाह तबारक व तआला अली, सबसे बुलंद है, बुलंदी में है, और क्या है, अल कबीर, बहुत बड़ा है। ये है आयत करीमा का तर्जुमा और उसका पस मंजर। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला जब कोई हुक्म इरशाद फरमाता है, कोई वही अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तो उस वही की हैबत और खौफ और उसकी जो कैफियत होती है इतनी ज़्यादा खौफनाक, जैसे कि बात आई चट्टान पर जंजीर, सलसलतिन अला सफ़वान, जैसा कि हदीस में आगे वजाहत आएगी। तो इस हैबत से, खौफ से कांप उठते हैं दिल, किनके, फरिश्तों के। अच्छा, जितने गैरुल्लाह को पुकारा जा रहा है, जितने गैरुल्लाह, अल्लाह के मां से बात जिसको पुकारा जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर किसको समझा जाता है, फरिश्ते, है कि नहीं। फरिश्तों की ताकत कितनी, फरिश्तों की ताकत बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल अब उस वक्त, अभी इस वक्त बात करने का सब मौजू नहीं है,
फरिश्तों का तस्करा आएगा, मुमकिन है आगे अकीदे के अबवाब हैं ये। तो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर अल्लाह के सिवा जिसको दुनिया में किसी भी दौर में अल्लाह तबारक व तआला के साथ जिसको लोग पुकारते हैं, उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर मखलूक जिसको पुकारा जा रहा है, आवाज दी जा रही है, मदद मांगी जा रही है, वो मखलूक कौन सी है? फरिश्ते, मलाइका। जाहिर सी बात है, इंसानों में आम इंसानों को, नबियों को, वलियों को, रसूलों को, है कि ये सब इंसानों की कैटेगरी। जिन्नात हैं, शैतान हैं, है कि नहीं, देवी देवता हैं, मूर्तियां हैं, लकड़े हैं, दरख्त हैं, मिसाल के तौर पर सूरज, चांद हैं, सितारे हैं। इन सबसे ज्यादा ताकतवर मखलूक कौन सी है? फरिश्तों की। तो सबसे ज्यादा ताकतवर मखलूक जो फरिश्तों की है, अगर सबसे ज्यादा ताकतवर मखलूक फरिश्तों की, जिनको अल्लाह के सिवा लोग पुकारते हैं, अगर वो अल्लाह के फैसले के सामने, एक आयत करीमा की वही के सामने कांप उठते हैं, डर जाते हैं, घबरा उठते हैं, तो तुम अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों को क्या पुकारोगे जो घबरा जाते हैं? और अल्लाह के फरिश्तों को जब तुम नहीं पुकार सकते, वो कमजोर हैं, घबरा जाते हैं, तो बकिया सारी मखलूकात जिनको पुकारते हो वो तो फरिश्तों से और कमजोर है कि नहीं? तो ये तसलसल है। पहले देवी देवताओं का जिक्र आया, मूर्तियों का जिक्र आया, और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र आया कि इंसानों में सबसे ऊंचा मकाम हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और बताया गया कि आपको किसी मामले का कोई अख्तियार नहीं है, आप किसी को नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अब फरिश्तों के बारे में बताया जा रहा है कि देखो, फरिश्तों को भी लोग पुकारते हैं, फरिश्तों से भी लोग मदद मांगते हैं, जिब्रील से। और मेरे भाइयों, बात लंबी हो जाती है, तावीज़ें लोग लटकाते हैं ना, तावीज़ें शिर्क हैं। हम लोगों ने गालिबन यहाँ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, पढ़ चुके हैं हम, काफ़ी अबवाब तावीज़ और वगैरह के सिलसिले में आ चुके हैं। तो तावीज़ें आप खोल के देखें, उसके धागे निकालें, उसको अगर फाड़ के देखें, है ना, जो वो कपड़े में लपेट करके, सिल करके लोग गलों में, हाथों में, कमर में, पैरों में जो बांधते हैं, लटकाते हैं, या लोग गाड़ियों में, घरों में वगैरह, जहां भी अगर आप उसको खोल के देखें ना, सबसे पहले तो हिम्मत चाहिए। लोग घबराते हैं कि इसको काट दें तो कोई अजाब ना आ जाए, पता नहीं इसमें कितनी कीमती चीज है। इस तरह के ये सब अकीदे की कमजोरियां हैं, ये सब अकीदे की कमजोरियां हैं, तौहीद का खलल है कि एक आदमी एक मौहूम चीज से घबराता है। मेरे भाई, तावीजें काट करके देखने के बहुत सारे इत्तेफाकात हुए सऊदी अरब में, बहुत सारे मौके पर, और हमारे अहले इल्म भी बहुत सारे नमूने हैं उनके सामने। तावीज़ों को फाड़ के जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको बाज़ तावीज़ें मिलेंगी जिसमें कुरान की आयत लिखी हुई होगी, है ना। जाहिर कि हमने पढ़ा है कि कुरान की आयत भी अगर कोई तावीज़ में लिख करके टांगता है तो भी वो क्या है, तो भी वो गलत है, और उसकी भी गुंजाइश नहीं है, वो भी क्या है, शिर्क। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने कोई अलग अलग नहीं बतलाया, कुरान की हो तो जायज़ है, कुरान की ना हो तो जायज़ नहीं है, ऐसा कुछ तफरीक नहीं। इन्न रुका व तमाइम व तबैलत शिर्कुन मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, इसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया। आम बात है, कुरानी हो, गैर कुरानी हो, हदीस की हो, किसी भी चीज़ की हो, बहरहाल तावीज़ है तो वो शिर्क। अच्छा, तो तावीज़ अगर काट के आप देखेंगे तो बाज़ तावीज़ों में आपको मिलेगा कि आयत लिखी हुई है, सूरतुल फातिहा है, आयतुल कुर्सी है वगैरह। आपको बेशुमार तावीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर आपको मखलूकात के नाम मिलेंगे, आड़ी तिरछी लकीरें मिलेंगी, कुछ लकीरें सीधी हैं, कुछ आड़ी हैं, कुछ क्रॉस हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ गोल दायरे बने हैं, उसके अंदर कोई मुस्ततील है, कोई मुरब्बा है, रेक्टेंगल है, ट्रेंगल, मिसाल के तौर पर ये सब आपको मिलेगा। बाज़ तावीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर आपको फरिश्तों के नाम मिलेंगे, जिब्रील का, मीकाईल का, इसराफील का वगैरह ऐसे नाम मिलेंगे। बाज़ तावीज़ें आपको मिलेंगी जिसके अंदर आपको, है ना, हुरूफ़े मुक़त्तआत मिलेंगे, काफ, नून, इसके अलावा ऐन सीन काफ, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा ऐन साद, ये सब आपको मिलेगा। बाज़ तावीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जिन तावीज़ों के अंदर आपको क्या मिलेगा, सूरतुल कहफ में हमने आपने पढ़ा है कि कहफ के वाक़े में 8 लोग थे, है ना, 8 लोग या 7 लोग थे अहले कहफ जो गार में छुपे थे। अब उनके नाम किसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की सही हदीस में नहीं आए, लेकिन बाद इसराइली रिवायात में नाम आए हैं। बाज़ लोग अपनी तावीज़ों में क्या लिख के देते हैं, ये बाबे और ये जो बुजुर्ग कहलाते हैं जो तावीज़ें बनाते हैं, ये लोग तावीज़ में क्या लिखते हैं,
इन असहाबे कहफ के नाम लिखते हैं। और यही नहीं, बल्कि अगर आप बहुत सारी तावीज़ें देखेंगे तो उसके अंदर आपको कारून का नाम मिलेगा, हामान का, फिरौन का, दज्जाल का, शैतान का, इबलीस का नाम लिखा हुआ मिलेगा। और लोग क्या करते हैं उसका तकद्दुस, इलाज, शिफा मिल जाए, बच्चा औलाद आफियत में रहे, है ना, मालदारी आ जाए, दौलत आ जाए वगैरह, मुख्तलिफ मफादात के हुसूल और मुख्तलिफ तकलीफों को दूर करने की नीयत से ये लटकाते हैं। आप बताइए, ये है तावीज़ है। तो अब मसला ये है कि अगर जिब्रील का, मीकाईल का, इसराफील का नाम भी अगर लिखे कोई, तो क्या बिगड़ेगा उससे, क्या बनेगा उससे, कोई भला होगा? ये देखो, हम नाम की बात कर रहे हैं, कोई तावीज़ में नाम लिखते, नाम से क्या होता है मेरे भाइयों? यहां देखो, अल्लाह के कलाम की आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह का फैसला होता है आसमानों पर, तो उस फैसले की आवाज में ऐसी हैबत होती है, चट्टान पर जंजीर पटकी जा रही है, ऐसी चंचनाहट की आवाज होती है, और उसके बाद फरिश्ते कांप उठते हैं। जिब्रील हैबत में है, मीकाईल हैबत में, इसराफील हैबत में, यानी फरिश्ते घबरा जाते हैं। तो फरिश्ते बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला की कलाम की एक आयत करीमा, एक हुक्म, एक फैसला, एक कौल रब्बे जुल जलाल का, मारे खौफ के हैबत के थर्रा जाते हैं, दिल कांप उठते हैं। ये तो असल फरिश्तों की बात चल रही है, बराह रास्त फरिश्तों की बात चल रही है। तो फरिश्तों से मदद मांग करके कोई मदद मिलेगी, कोई फायदा मिले? अगर उनके पास कोई ताकत होती, कोई पावर होता, कोई कुव्वत होती, तो ये हालत होती। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है और कमजोर है, बेकस है, बेबस है। जो घबरा जाए वो किसी घबराने वाले की मदद क्या करेगा? जो कांप उठे वो मुसीबतों में मुब्तला, मुसीबतों में, परेशानियों में डूबे हुए का क्या काम करेगा? क्या किसी का बेड़ा गर्क क्या पार करेगा? क्या किसी की मुसीबत टालेगा? क्या कोई किसी को शिफा देगा? क्या कोई किसी को माल और दौलत और औलाद से नवाजेगा? क्या कोई किसी की मसलहतों में काम आएगा और किसी मफाद, किसी जरर को, नुकसान को टालने में उसको अख्तियार? कुछ नहीं मेरे भाई। तो ये फरिश्तों का तस्करा है। तो आप इस आयत करीमा का माना समझ गए। यहां पर साफ साफ यही बताना मकसूद है कि सबसे ज्यादा ताकतवर मखलूक अल्लाह के सिवा जिसको दुनिया में लोग पुकारते हैं, वो फरिश्तों की मखलूक है। अब फरिश्तों का ये हाल है कि अल्लाह के फैसले से घबरा जाते हैं, कांप उठते हैं, और एकदम, है ना, हैबत और खौफ के मारे। उसके बाद आयत में क्या, हत्ता इज़ा फुज़्ज़िअ अन कुलूबिहिम, यहां तक कि धीरे 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 जब उनके दिलों से खौफ, दहशत खत्म होती है, तब उसके बाद आपस में पूछते हैं, माज़ा क़ाल रब्बुकुम, आपके रब ने क्या फरमाया, आपके रब का क्या हुक्म हुआ? ये तो पता क्या चला, जवाब क्या देते हैं, अल्लाह ताला ने हक फरमाया। मामला किसका है? अल्लाह के हुक्म का, फरमान का, वही का मसला है। इससे लोग घबरा जाते हैं और कोई फर्क नहीं, क्या मीकाईल, क्या जिब्राइल, क्या है ना, क्या इसराफील और दीगर मलाइका, बहुत सारे मलाइका हैं, बहुत सारे मलाइका हैं। अल्लाह तबारक व तआला ही उन फरिश्तों की तादाद को जानता है। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा, अल्लाह की लश्करों की तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो ये है इस बाब का माना और यही है इसका मकसूद। और जब अल्लाह तबारक व तआला की ये मखलूक, फरिश्ते किसी के काम नहीं आ सकते, तो बकिया सारी मखलूक तो इससे कमजोर है। इंसान कमजोर है, देवी देवता कमजोर है, नबी इनके मुकाबले में कमजोर, क्योंकि इंसान है। ताकत के एतबार से फरिश्ते कहीं ज्यादा ऊंचे, और जब ये कांपते हैं, थर्राते हैं, ये काम नहीं आ सकते किसी के, तो कोई और कैसे काम आ सकता है? कोई देवता, कोई देवी, कोई वली, कोई नेक, कोई बुजुर्ग, कोई मुर्शिद, कोई नबी या रसूल, जिन शैतान, कैसे कोई काम आ सकता है? किसी को नहीं पुकारा जा सकता। यह है इस आयत करीमा का माना और इस बाब का हासिल। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद यह है वहुवल अलीयुल कबीर, अल्लाह तबारक व तआला अल अली, बुलंद है। अल्लाह तबारक व तआला बुलंद है। ये अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से एक नाम है और इसके अंदर सिफत उलू है, बुलंदी की सिफत। अल्लाह बुलंद है, ये उसका नाम है, सिफाती नाम है, और उसमें सिफत क्या बनती है? बुलंद होना, ऊंचाई पर होना। और कबीर का माना है बड़ा। ये जो उलू है ना, बुलंदी,
अल्लाह तबारक व तआला के लिए बुलंदी है, बुलंदी हमें साबित करनी है, कैफियत नहीं साबित करनी है। कैसे बुलंद है? अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर बुलंद है, कैसे नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर मुस्तवी है। सुम्मस्तवा अलल अर्श, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, 7 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श पर बुलंद होने का तज़किरा फरमाया है। तो हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला बुलंद है, और अल्लाह जब बुलंद है, अल्लाह की ज़ात बुलंदी में है, अल्लाह की ज़ात अर्श पर है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात के साथ अर्श पर है, हर जगह। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, जब देखो तब बात बात में अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर, अल्लाह को क्या मानकर कहेंगे, अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर कैसा बोलो, ये इकरार करो। अल्लाह तबारक व तआला नाजिर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हाजिर, नाजिर का मतलब देखने वाला, वो समीउल बसीर, अल्लाह सुनने वाला देखने वाला, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। तो अल्लाह को नाजिर तो मानो कि अल्लाह हमें देख रहा है यकीनन, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर कहना क्या दलील है इसकी? अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात के साथ कहीं भी हाजिर नहीं है। अल्लाह की ज़ात कहाँ है? अर्श पर है, और कैसे है नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत की सिफात हर जगह, हर कोने कोने में, हर जर्रे में अल्लाह ताला की रुबूबियत की सिफत मौजूद है। अल्लाह हर जगह को देख रहा है, अल्लाह ताला हर जगह को, हर एक की बात को सुन रहा है, अल्लाह हर जगह से वाकिफ है, अल्लाह हर जगह से आगाह है, अल्लाह को हर जगह की खबर है, अल्लाह ताला को हर जगह का इल्म है। अल्लाह ने अपने इल्म से तमाम चीज़ों को घेर रखा है। अल्लाह सबको रोजी दे रहा है, अल्लाह सबको देख रहा है, अल्लाह ताला सबकी मदद कर रहा है। अल्लाह ताला अपनी रुबूबियत की सिफात के एतबार से तो सिफत तो उसकी रुबूबियत हर जगह, लेकिन अल्लाह की ज़ात, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला की ज़ात यहाँ है, हर जगह है, हर मजलिस में है, तो ये अकीदा सरासर किताब व सुन्नत के खिलाफ है, बातिल अकीदा है, बातिल अकीदा है। कुरान कहता है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी, और हम क्या कहते हैं? अल्लाह ताला हर जगह। कैसे हो सकता है? हमारी बात कैसे सही हो सकती है? तो ये एक चीज़ ये है। बहरहाल मेरे भाइयों, आज तो हालत यह है कि लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हर जगह, हर मजलिस में बुलाना शुरू कर दिया है। आजकल मिलाद के हालात चल रहे हैं, मिलाद की माहौल में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों ने अपने अपने घरों की खिड़कियों पर झंडियाँ लगा रखी, कोई कुमकुमे लगा रखा है कि नहीं, किसी ने लाइटिंग कर रखी है, किसी ने क्या कहते हैं उसको, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कब्र के ऊपर जो गुंबद बना हुआ उसकी तस्वीर लगा रखी है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग काम कर रखे हैं। उनका सोचना क्या है? उनका सोचना यह है कि मिलाद वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चाहने वाले के घर की विजिट करते हैं, हर चाहने वाला, हर महबूब, हर चाहने वाला, और जो लोग झंडियाँ नहीं लगाते वो गुस्ताख। ये अकीदा, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह बुलाने, हर घर में, हर गली में, हर जगह बुलाने और आने का अकीदा रखने वाला मेरे भाइयों अगर एक मुसलमान बन जाए, तो फिर आप बताइए कि फिर उनके अकीदों का क्या हाल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। ये दुनियावी जिंदगी जियोगे और उसके बाद तुम सब के सब मर जाओगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर उसके बाद तुम क़ियामत के दिन ही दोबारा जिंदा किए जाओगे। अल्लाह के कलाम का अकीदा है, एक जगह नहीं, बार बार ये अकीदा मौजूद है। तो जो मर जाता है वो दोबारा कब जिंदा होगा? बस क़यामत वाले दिन जिंदा होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई कि नहीं हुई? क्या अकीदा है? अगर वफात हो चुकी है और यकीनन हो चुकी है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब दोबारा जिंदा होंगे? यौम तुबअसून, जिन दिन तुम जिंदा किए जाओगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हदीस के अंदर, आना अव्वलु मन यंशक्कु अन्हुल क़ब्र, मैं सबसे पहला आदमी हूंगा जिसकी कब्र सबसे पहले फटेगी। व आना अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़ा, और मैं सबसे पहला सिफारिशी हूंगा और सबसे पहले मेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं सबसे पहला हूंगा जिसकी कब्र फटेगी क़यामत के दिन पास बादल। और लोग आज ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो आज नहीं, हर साल 12 रबीउल अव्वल को अपने अपने घरों में बुला लेते हैं।
पहचान के लिए इस खिड़की पर ये झंडी लगी है, इस खिड़की पर ये कुमकुमा लगा हुआ है, अल्लाह के नबी अपने चाहने वालों को पहचानेंगे तो हमारे घरों में आ जाए। और यही नहीं, ये मौका नहीं बात करने का, ऐसा वो एहसास करते हैं, तसव्वुर करते हैं कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और उसके बाद सब एक साथ में उठ जाते हैं, और उसके बाद या नबी सलाम अलैका मेरे भाइयों नारा लगता है। बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में है, और ये अकीदा सरासर गलत है, बातिल है, किताब और सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, आज बहुत सारे मौलवी हैं मुल्क के पड़ोस के जो अवाम को गुमराह करने का बेड़ा उठाए हुए हैं, और सोशल मीडिया के जरिए से सुबह शाम शोशे छोड़ करके शुबहात फैला करके जाहिल अवाम की जज्बात से खेलते हैं, और हर तरह की इधर उधर की बेसर पैर की अकली दलीलें, जज्बात और उनकी इमोशन से फ़ायदा उठा करके उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका ये मौका नहीं है इस पर गुफ्तगू की जाए। बहरहाल ये आयत करीमा का हासिल है। मैं ये कह रहा था कि अल अली जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला बुलंद है। ये बुलंदी अल्लाह तबारक व तआला की 3 तरह से है। अल्लाह ताला बुलंद है कैसे? नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला बुलंद है अपनी ज़ात के एतबार से। ज़ात की बात हो गई कि अल्लाह ताला की ज़ात कहाँ है? बुलंद है, आसमानों के ऊपर है, 7वें आसमान के ऊपर अर्श है, और अर्श के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला है। अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, अल्लाह अपने अर्श पर बुलंद है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बुलंदी कदर, अजमत, मंजिलत, बड़ाई के एतबार से भी अल्लाह तबारक व तआला बुलंद है, कदर के एतबार से भी, मकाम के एतबार से भी बुलंद है। तो पहले वाले को कहते हैं उलूवे ज़ात, उलूवे ज़ात, ज़ात की बुलंदी। और दूसरी किस्म जो है बुलंदी की वो क्या है? उलूवे कदर, यानी कदर और अजमत की बुलंदी। अल्लाह ताला अपनी कदर में, मकाम में, मर्तबे में, अजमत में बुलंद है सबसे, अल्लाह से बुलंद कोई नहीं। और तीसरी चीज क्या है? वो है पूरी मखलूक पर अपनी ताकत, कुव्वत, अपने गलबे के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला बुलंद है। इसको कहते हैं उलूवे कहर। उलूवे कहर यानी कहर के माने गलबे के होते हैं, हावी होना, गालिब होना। जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला के कंट्रोल से बाहर कोई नहीं जा सकता, अदना आला कोई भी। अल्लाह तबारक व तआला गालिब है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के उलू के अल अली कहा ना, वहुवल अलीयुल कबीर, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा बुलंद है, सबसे बुलंद है। ये बुलंदी उलूवे ज़ात, ज़ात के एतबार से बुलंदी है। उलूवे कदर है ना, कदर जिसको कहते हैं, है ना, यानी कद्र मंजिलत की बुलंदी, मकाम की बुलंदी। और तीसरा है उलूवे कहर, गलबे और ताकत, और है ना सारी मखलूक को अपने कंट्रोल, काबू में रखने के एतबार से बुलंदी। तो ये 3 एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की बुलंदी है। बहरहाल ये सरसरी तौर पर चंद बातें थी इस आयत करीमा के सिलसिले में। जो मसाइल हैं उन मसाइल का तस्करा इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले दर्स में आपके सामने किया जाएगा उन मसाइल का। और फिर इस आयत करीमा की तफसीर में जो हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई हुई सही बुखारी की, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका भी तस्करा आपके सामने आएगा। और वो 2 हदीसें हैं बड़ी अजीमुश्शान, और उसे तफसील से आपके सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबों को ये बातें जो अक़ीदे तौहीद से मुताल्लिक़ है समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि फ़रिश्ते भी अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होने के बावजूद भी, और सबसे ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत वाली मखलूक होने के बावजूद भी कांपते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कैसे हम पुकारेंगे उनको जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं? हम घबराएं तो अल्लाह को पुकारें, अल्लाह तो नहीं घबरा सकता ना। अल्लाह अकबर। तो हम एक मखलूक को पुकारें जो खुद घबरा जाती हो, डर जाती हो, हमारी मुसीबत में कैसे वो मखलूक काम आ सकती है? ये है इस आयत करीमा का और इस बाब का माना। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको समझने के, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।